कि उठो लद्दाख के लोगों की तरह और राजौरी पुंछ के लिए यूनियन टेरिटरी की डिमांड करो। हमें किसी के साथ नहीं रहना है। नेता हैं पीडीपी के पूर्व मंत्री और जो चुनावों से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने एंट्री मारी, चुनाव लड़ा और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और शायद यही शिकस्त जो है वो उनकी इस सोच पर इशारा कर रही है कि शायद वो कुछ बौखलाए से लग रहे कि उठो लद्दाख के लोगों की तरह और राजौरी पुंछ के लिए यूनियन टेरिटरी की डिमांड करो। हमें किसी के साथ नहीं रहना है। क्यों रहेंगे हम इनके साथ? हमें ये जद्दोजहद अब शुरू करनी पड़ेगी और ये जद्दोजहद का पहला दिन है, इब्तिदा है। अब फैसला कुछ न कुछ जरूर होगा आने वाले कुछ सालों में। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। क्या जम्मू कश्मीर फिर दो भागों में बंटने वाली है? क्या जम्मू कश्मीर के कुछ नेता वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर एक और यूटी बन जाए? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पीडीपी के पूर्व मंत्री, उनका एक बयान आया है जो इस ओर इशारा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अब एक और यूटी जो है वो बननी चाहिए। यह बयान उनका तब आया जब कल यहां पर उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं और पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो कल बनेगी। लेकिन उससे पहले इस बयान ने बवाल मचा दिया है। दरअसल ये महान नेता हैं और इन नेताओं को बकायदा सम्मानित करना चाहिए कि उनका ये बयान जम्मू कश्मीर को फिर से दो भागों में बांटने वाला है। जी हां, ये नेता हैं पीडीपी के पूर्व मंत्री और जो चुनावों से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने एंट्री मारी, चुनाव लड़ा और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और शायद यही शिकस्त जो है वो उनकी इस सोच पर इशारा कर रही है कि शायद वो कुछ बौखलाए से लग रहे हैं। और इन महान नेता का नाम है जुल्फिकार चौधरी। जी हां, वही जुल्फिकार चौधरी जो पीडीपी के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार में मंत्री रहे और फिर चुनावों से कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा, राष्ट्रभक्त हो गए। और अब यही राष्ट्रभक्त जो है वो कह रहे हैं कि राजौरी पुंछ ने पिछले 70 सालों में 7-7 सीटें दी हैं और इस बार भी एनसी सरकार को, यानी कि एनसी पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 7 सीटें दी हैं। और अब राजौरी पुंछ को यूटी बनाया जाए, वो भी लद्दाख की तरह। सोचिए, एक तो जम्मू कश्मीर पहले उस जख्म से गुजर रहा है कि ये स्टेट हुआ करती थी। इस स्टेट के 2 भाग कर दिए गए, एक लद्दाख को यूटी बना दिया गया और एक जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। वो जख्म अभी भरा नहीं कि इन महान नेताओं का, माफ कीजिए, इन महान नेता का जो बयान है वो आ गया है कि अब राजौरी पुंछ को जो है वो यूटी बना दिया जाए। तो सोचिए, इनकी सोच देखिए किस तरह से ऐसे जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर के टुकड़े करना चाहते हैं। अब कल को ये भी आवाज उठेगी कि हाँ जी, चंद्रभागा जो है उसको भी यूटी बना दिया जाए। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, पाडर, इस बेल्ट को भी यूटी बना दिया जाए और फिर कश्मीर को भी अलग से यूटी बना दिया जाए, जम्मू को बना दिया जाए, यानी कि इसके टुकड़े कर दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी का नेता का यह बयान आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश है। तो क्या यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी अपने इस नेता के बयान पर मोहर लगा रही है? आप सोचिए, जब ये मिनिस्टर थे
तब इन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही कि हाँ जी बाकायदा कि राजौरी पुंछ को यूटी बना दिया जाए, या फिर इन चुनावों में भी उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, या पार्लियामेंट के चुनाव हुए 2024 में तब भी उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जब हार हुई तो इनको याद आया, ओहो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, फिर से एनसी को सीटें चली गई और अब इसको यूटी बनाया जाए ताकि हमारी तरक्की हो सके। लेकिन क्या ये जो सोच है, क्या कहीं ये इस कारण आई है कि डीलिमिटेशन जब हुई और अनंतनाग के साथ राजौरी और पुंछ जोड़ दिया गया, क्या ये उसका परिणाम है कि जुल्फकार चौधरी साहब कह रहे हैं कि इसे यूटी बना दिया जाए? हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर खामोश है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। भारतीय जनता पार्टी इससे भी इनकार नहीं कर सकती कि हाँ जी ये हमारे नेता नहीं है, और अब भारतीय जनता पार्टी को बकायदा इस पर सफाई देनी चाहिए कि क्या ये उसकी सोच है। हालांकि हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है और ये भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन अगर व्यक्तिगत का बयान है तो फिर ऐसे व्यक्तिगत बयान वाले व्यक्ति को आपने अपने साथ क्यों जोड़ा है? तो कुल मिलाकर यही है कि जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर स्टेट की डिमांड कर रहा है। अपोजिशन जो लीडर हैं, जो पार्टियां हैं, वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, और यहां तक कि लद्दाख जो यूटी बना हुआ है वो बकायदा दिल्ली में उनके जो कुछ राजनीतिक नेता हैं पार्टी, वो वहां पर डेरा लगाए हुए हैं कि हमें 6th शेड्यूल दीजिए, इसको स्टेट बनाया जाए। और ये पूर्व मंत्री साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के फिर से टुकड़े कर दिए जाएं और एक टुकड़ा राजौरी पुंछ जो है वो यूटी बनाया जाए, और फिर आने वाले वक्त में चंद्रभागा उसके भी टुकड़े कर दिए जाए। वहां से भी आवाज उठेगी भाई साहब यहाँ की वो नहीं हुआ, इसके भी टुकड़े कर दे। जम्मू वाले कहेंगे हाँ जी इसको भी यूटी, जम्मू कश्मीर आगे यूटी है, इसको अलग से बना दिया जाए। तो क्या ऐसे नेताओं की भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह बयान दिया गया है? अगर नहीं दिया गया है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर इस बयान पर सफाई देनी चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ जी ये उनका व्यक्तिगत मामला है। भैया वही व्यक्ति तो आपकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा है और आपने भी उसकी आइडियोलॉजी को समझकर उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन किया। अब उसकी आइडियोलॉजी जो है, उसकी जो सोच है वो ये कह रही है कि राजौरी पुंछ को अलग से यूटी बनाया जाए। तो क्या आप उसकी सोच से सहमत रखते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। अब देखना यह है कि दूसरी पार्टियां कांग्रेस, एनसी, पीडीपी इस पर क्या बयान देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस नेता ने जरूर मुसीबत खड़ी कर दी है। और क्या ये बयान कहीं हार की बौखलाहट तो नहीं है? क्योंकि हार भी किसी और ने नहीं दी, वो भी अपने भांजे ने दी है। तो क्या ये उस हार का नतीजा है कि उनकी सोच अब उस तरफ जा रही है जहां पर जम्मू कश्मीर के फिर से टुकड़े करने की बात कही जा रही है? और हमें यह भी पता है कि वो ये कहेंगे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।